लेकिन अध्यक्ष जी, एक बात संयुक्त मोर्चा को भी समझना चाहिए। अरे जिनके समर्थन पे राज कर रहे हो उनके साथ कुछ तो अच्छा बर्ताव करो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केस में अचानक एक नया नाम जुड़ गया। अरे पहले नहीं था, वो महतो ने कभी उस नाम को नहीं लिया, अब जुड़ गया। अब परेशानी होगी साहब, किसी वरिष्ठ नेता पर इस प्रकार का आरोप होता है तो परेशानी होगी। अध्यक्ष जी, अब पार्टी को किसी ने 2 करोड़ का चंदा दिया। अच्छा, सूटकेस में नहीं, चेक से दिया। अब चेक से चंदा देना नहीं चाहिए था, उनकी कंपनी डूब रही थी, डूबने वाले कंपनी को इतना चंदा देने का अधिकार नहीं है, ये लीगल है। लेकिन चंदा दिया तो उसके घर पर रेड कर दिया। आगे कैसा होगा चुनाव में? अगर हम सरकार को समर्थन दे रहे हैं और चंदा देने वाले पर रेड कर रहे हैं, दुख होना स्वाभाविक है। पार्टी को किसी ने 3 करोड़ रुपया विदेश से दिए, ड्राफ्ट से दिए। नो सूटकेस, नो हैंकी पैंकी बिजनेस, नथिंग अंडर द टेबल। ड्राफ्ट बना के सिंगापुर से भेजे। अब बैंकिंग सिस्टम यह है कि ड्राफ्ट पे भेजने वाले का नाम नहीं होता। अब चिदंबरम जी पूछ रहे किसने 3 करोड़ दिए, नाम बताओ। अरे भाई, अपनी पार्टी है, समर्थन दे चुकी है, पूछने का अधिकार ही आपको इस पर मिला है कि उस पर नहीं होना चाहिए। अब अध्यक्ष जी, सब पार्टी को हिसाब मांगा। अब ये ठीक है कि बहुत सालों से कुछ पार्टियों ने हिसाब नहीं रखा हो। कांग्रेस पार्टी वक्त पर हिसाब दे नहीं सकी। अब होता है भाई, समर्थन देने वाली पार्टी है, 2-4 दिन आगे पीछे पेशी कर देते। 20 करोड़ का जुर्माना। अरे 10 महीने में समर्थन दिया और 10 महीने में समर्थन दिया और 24 करोड़ का इनकम टैक्स लगा दिया। 10 महीने में इनकम कुछ नहीं, टैक्स 24 करोड़। हिंदुस्तान की सारी राजनीति में एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है, ना खाता ना बही, हम जो कहे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हम जो कहे वही सही। अब साहब, जिस व्यक्ति की प्रतिष्ठा 50 वर्ष तक ऐसी थी कि हम जो कहे वही सही, उसको आपने नोटिस दी थी डिस्प्रोपोर्शनल एसेट है बोल के आपके। अरे डिस्प्रोपोर्शनल एसेट की नोटिस दी थी, 25 साल लोगों ने हिसाब में नहीं मांगा और आप हिसाब मांगने लगे डिस्प्रोपोर्शनेट है। अब अगर गुस्सा आया हो तो उसमें दोष किसका है? तो कुछ तो कांग्रेस वाले बोल नहीं रहे खुलकर, इसलिए मैं उनकी थोड़ी मदद करना चाहता हूं।